हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। तो चूँकि पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है और केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं और केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। क्लास 9th और 10th के लिए मैंने एक कॉमन लेक्चर जो है अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि केमिस्ट्री क्या है। तो सिंपल में मैंने बता दिया था आपको कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया जाता है? मैटर की स्टडी की जाती है। यही चीज़ मैं आपको बता चुका था। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। अब जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो है मैटर के बारे में ही डिटेल स्टडी हमें यहाँ पे करनी है क्लास 9th के अंदर। लेकिन जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली जो है क्लास 10th की ये वाला लेक्चर जो है मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करने जा रहा हूँ। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, वो केमिकल रिएक्शंस है। वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स एंड केमिकल इक्वेशंस। तो आपको करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आपको करना कुछ नहीं, आपको अपनी एक नोटबुक रखनी है साथ में। अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा का पूरा साल पड़ा हुआ है। हो सके तो मैं आपको पूरी साइंस कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे जिम्मे से केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको एक नोटबुक साथ में रखनी है। पढ़ते वक्त जब भी मेरा लेक्चर आएगा, तो जैसे ही लेक्चर की नोटिफिकेशन आएगी, एक नोटबुक खींचेगा। आधे से 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा। 30 से 40 मिनट आपको निकालने हैं, लेकिन स्किप मत करिएगा, फिर जाके आपको दिक्कत आ जाएगी। तो नोटबुक एक साथ में रखिएगा, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइएगा। जहाँ पे मैं बताऊँगा, अपना नोटबुक, अपनी मतलब ब्यूटीफुल कॉपी, एक अपनी अच्छा सा रजिस्टर खरीद लीजिएगा और क्या करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा भाई, ठीक है? अपने नोट्स। बाकी आपको केमिस्ट्री के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर हैं, पाँचों के पाँचों चैप्टर जो हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूँगा भाई। पाँचों के पाँचों चैप्टर जो हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूँगा, वो मेरे ज़िम्मे रहा। कोई भी कांसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा, जो आपको समझ में ना आए। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी सन कांसेप्ट आपको समझ में ना आए, ठीक है? पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस है। हम इससे स्टार्ट करेंगे। ये क्या होता है? व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। हम इस चैप्टर से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाएगा। बाकी चैप्टर जो है आपके, वो बिल्कुल इजी चैप्टर्स हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है आगे। लेकिन आप केमिस्ट्री 9th की जिसने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, जिसको देखिए केमिस्ट्री जो है इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे 9th की, 10th से 10th की, 11th से 11th की, 12th से बिल्कुल इंटरलिंक्ड है केमिस्ट्री। जिसको केमिस्ट्री 9th की ढंग से पढ़ी होगी, उसको 10th की समझ में आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। लेकिन अगर फिर भी किसी को 9th में केमिस्ट्री समझ में नहीं आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसको फिर भी थोड़ी सी चीजें बेसिक्स साथ साथ में बेसिक क्लियर करवाते जाऊंगा। देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी बेसिक क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर बैलेंसिंग सीखेंगे हम। केमिकल रिएक्शंस जो सबसे टफ चीज है, लड़कों को बैलेंस करनी, बच्चों को जो है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ही नहीं आता है। वो चीज हम सीख जाएंगे यहाँ पे। जब आगे भी जाओगे तो बैलेंस करना रिएक्शन को जो है, लड़के घबरा जाते हैं, किस तरह से बैलेंस किया जाए, ये नहीं आती हैं चीजें। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या होता है, किस तरह से केमिकल, कितनी किस्म की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम सीखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं भाई हम इस चैप्टर की ओर। जो है पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें जानना होगा हमें केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है? तो इस तरह से नोटबुक और पेन, बाकी जो है अपने, अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगेंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा भाई। तो देखिए, शुरू करते हैं हम किसका, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मुश्किल है भाई। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये है आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर मैं पूछूं आपको, सबसे आप याद रखो, आप एक, अब देखिए, हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। आप मुझे बता सकते हो, लोहे को जंग लगता है, व्हाई डू आयरन रस्ट? आयरन को जंग लगता है भाई। गोल्ड को देखा लगते हुए? गोल्ड डज नॉट, गोल्ड को नहीं लगता। लोहे को जंग लगता है, लेकिन गोल्ड को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? बताओ मुझे, क्यों नहीं लगता? अब एक रात में ही दही जो है, दूध जो है दही बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई? वाई डज
Why does milk turn into curd overnight? एक रात में ही जो दूध है वो दही क्यों बन जाता है भाई? बताइए ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है। अब आपने देखा होगा कैंडल जलती है भाई, कैंडल जलती है, बर्निंग ऑफ कैंडल। ये सारी चीजें क्या है भाई? ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या हैं? अब देखिए, आपने एक चीज, एक बात बताऊं आपको, केमिस्ट्री जो है ना, 10th वालों ध्यान से समझना, अब केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री इज नॉट इन बुक्स। ये बुक्स में नहीं है। सिर्फ केमिस्ट्री को ढूंढोगे कि बुक्स में है, केमिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं है। केमिस्ट्री जो है ना, ये हैपन हो रही है, इट्स हैपनिंग। केमिस्ट्री हर जगह हो रही है, इट्स हैपनिंग इन योर, मैं खुद लिखो, मैं आपको खुद बताऊंगा आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इट्स हैपनिंग इन योर किचन, ये आपके किचन में हो रही है। इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में हो रही है। केमिस्ट्री कहाँ कहाँ है? आपकी बॉडी में हो रही है, एंड इवन योर फोन में भी, इन योर फोन बैटरी, फोन की बैटरी में भी है, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह केमिस्ट्री हो रही है। ठीक है, हैपनिंग। केमिस्ट्री सिर्फ आपकी बुक्स में नहीं है। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री मेरी बुक में है, नहीं नहीं, बुक में ही नहीं है। केमिस्ट्री आपके किचन में भी केमिस्ट्री है, हो रही है। केमिस्ट्री जो है अपन हो रही है कहाँ पे? आपकी बॉडी में भी रिएक्शंस जो चल रही है वो केमिस्ट्री है। आपकी फोन की बैटरी जब देखते हो तो उसमें भी केमिस्ट्री है। बात समझ में आ रही है? देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कुकिंग, भाई कुकिंग जो है, किचन में कुकिंग हो रही है, वो केमिकल चेंज है ना, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे बताओ एक चीज मुझे बताओ, आपकी जो आटा है, आटे से क्या बन रही है? रोटी बन रही है ना भाई, आटे से क्या बन रही? रोटी बन रही है। तो आटे से जो रोटी का बनना है, ये जो है ये केमिकल चेंज है ना? केमिकल चेंज हो गई, केमिकल चेंज हो। अब रोटी से आटा बनेगा दोबारा? हाँ हाँ, बन सकता है? नहीं बनेगा। तो केमिकल चेंज है। रिवर्सिबल है ये? नहीं है रिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज है, इसी ये बोलेंगे हम, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब देखो आयरन है आपका पास, लोहा है, उसको रस्ट लग गया, जंग लग गया भाई। क्या लग गया? जंग लग गया। ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? डाइजेशन हो रही है, खाने की डाइजेशन हो रही है, खाना हजम हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? कुछ समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बात समझ में? देखिए आटा, आटे से रोटी बनी, एक नया सब्सटेंस बना, बना नहीं बना? आयरन से रस्ट बना, आयरन को रस्टिंग हुई, आयरन को क्या हुई? रस्टिंग हुई, रस्ट भी एक नया सब्सटेंस बना। मिल्क, मिल्क से कर्ड बना, कर्ड भी एक क्या बना? न्यू सब्सटेंस। तो लेकिन इन तीनों में क्या हुई है? एक केमिकल चेंज हुई। ये क्या हुई? केमिकल चेंज हुई। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आई? तो चेंज हुई, कुछ डिफरेंट बना, कुछ डिफरेंट बना। कि नहीं बात समझ में आई? कुछ डिफरेंट बना ना भाई, कुछ डिफरेंट बना। अभी मैं आपको याद नहीं करना है अभी इसमें से कुछ भी, आपको समझना है सिर्फ। अभी समझो, चीजों को समझो। कोई भी स्टूडेंट है, क्लास 10th का कोई भी स्टूडेंट हो, उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा, अभी मैं खुद बताऊंगा आपको केमिकल, आप खुद बताओगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो आटे से रोटी बनी, एक नया सब्सटेंस बना। आयरन की रस्टिंग हुई, एक नया सब्सटेंस बना। मिल्क से कर्ड बना, एक नया सब्सटेंस बना। कैसे बना? एक केमिकल चेंज हुई भाई। क्या हुआ? केमिकल चेंज। अब आप बोलोगे सर आइस से पानी बना, आइस से वाटर बना, आइस से वाटर बना, तो नया सब्सटेंस तो बना, न्यू सब्सटेंस तो बना? नहीं, न्यू सब्सटेंस नहीं बना। वाटर है तो वाटर भी ये वही है, ये सिर्फ फेज चेंज हुआ। क्या हुआ? फेज चेंज हुआ, चेंज इन फॉर्म हुई। क्या हुई? चेंज इन फॉर्म हुई, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसको हम बोलेंगे ये फिजिकल चेंज हुई। याद रखो, ये केमिकल चेंज नहीं हुई, ये क्या हुई? फिजिकल चेंज हुई। फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड बना, है ना? तो इसको बोलेंगे ये सॉलिड से लिक्विड बना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। कोई नया सब्सटेंस बना है क्या? नहीं, फिजिकल चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। जैसे मान लो पेपर जला, इन दोनों में समझना। पेपर जला, पेपर से जल के क्या बना? ऐश बनी। ठीक है ना? अब क्या बता, ये पेपर से क्या, क्या ये क्या, ये और ये जो है सेम है? नहीं, यहाँ पे तो न्यू सब्सटेंस बना, ये तो कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बना। बना नहीं बना? ऐश जो बनी वो कंप्लीटली
न्यू सब्सटेंस बना, बना ना बना। तो समझ रहे हो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस, ये दोनों चीजें साथ साथ में समझा रहा हूं मैं आपको। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस भी समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, तो ये दोनों चीजें समझनी है आपने। केमिकल रिएक्शन भी समझ रहे हो आप, तो यहाँ ये केमिकल चेंज हुई है, क्या हुई है, केमिकल चेंज हुई है, केमिकल चेंज हुई है भाई। तो जब केमिकल चेंज हुई है तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज हुई है तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो बर्निंग जो है, यहाँ बर्निंग हुई है ना भाई, तो बर्निंग हुई है, यहाँ बर्निंग हुई है ना, जला है कोई चीज, कंबस्चन हुई है, तो हम बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो जहां याद रखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, केमिकल चेंज होती है, याद रखो। केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, केमिकल चेंज होती है, और क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं। कुछ समझ में आई बात कि नहीं, बात समझ में आई, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड। अब भाई समझ में बात भाई, अब पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ये है आपका पहला चैप्टर, ये है आपका पहला चैप्टर। तो पता चला केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी पता चल गया यहीं पे। नहीं पता चला, हाँ पता चल गया सर, बिल्कुल चल गया। अब कोई पूछेगा पहले केमिकल रिएक्शन से पहले कोई पूछ लिया आपको, बताओ केमिकल चेंज क्या होती है, फिर केमिकल रिएक्शन से पहले कोई पूछ ले व्हाट इज केमिकल चेंज, आप बोलोगे केमिकल चेंज ऐसी होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड। केमिकल चेंज में क्या होता है, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से बात, नए सब्सटेंसेस बनते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ भाई, एग्जाम्पल बताओ, खुद ही बता दो। बर्निंग ऑफ पेपर है भाई, ठीक है, ठीक है ना, अच्छी एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर, कि नहीं है अच्छी एग्जाम्पल भाई, अच्छी एग्जाम्पल है भाई, पेपर जल गया, ठीक है। अब आटा से रोटी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छे से यहाँ पे बताऊंगा तो यही बताऊंगा ना, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना भाई, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन बता सकता हूँ, हाँ क्यों नहीं बता सकता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन बता सकता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाना, ये भी अच्छी एग्जाम्पल है भाई। उसके बाद डाइजेशन जो है वो भी एक अच्छी एग्जाम्पल है, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपकी। अब देखो फिजिकल चेंज, अब पूछ लिया आपसे कोई फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होती है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई, ये वाले बात, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, ये आपको याद रखना है। ये आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन इतना इतना तो शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज में क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड, नो न्यू, फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप बच्चे छोटे हो इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नया न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल जब कोई पूछेगा आप क्या बताओगे, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, मान लो आइस मेल्ट हो गई, तो कैसी हो गई भाई, अब जब आइस का मेल्ट होना है तो आइस मेल्ट हो गई तो पानी बन गया, तो ये तो सिंपल है भाई, फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब चलिए ये तो आगे ना आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, आप जब पूछेगा आपको, देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैंने पूछेगा क्यों बताया भाई, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्यों बताया सर आपने, क्यों बताया, क्योंकि कभी कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, बताओ केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, फिजिकल चेंज होती है या केमिकल चेंज होती है। तो बच्चों आप क्या बताओगे, फिजिकल चेंज होती है या केमिकल चेंज होती है, क्या होती है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, आप बताओगे भाई, ओहो सर केमिकल रिएक्शन में तो केमिकल चेंज होती है, क्यों, क्योंकि वहां तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, इसलिए आप बताओगे केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, केमिकल चेंज होती है। आई होप आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब बातें समझनी है हम आपको, अब आपको लेके आऊंगा मैं, याद रखो, अब आपको समझना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये आपको याद, अब आपको पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब आपको डिफिनेशन लिखनी भी है और याद भी करनी है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो अच्छे से चीजें समझना भाई, यहाँ पे मैं सिर्फ रट्टा नहीं लगवाऊंगा, डेली लाइफ से आपको, केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री इतनी अच्छा सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि अगर इसको आप समझने लगो, इसको अगर आप ढंग से समझने लगो ना, कसम से मजा ही आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। बस ये है कि आपको इसके मेरे साथ जुड़े रहना, और लेक्चर्स को जो है ना, जितने भी लेक्चर मेरे आएंगे इनको डेली सुनना, और डेली एक कॉपी साथ में रखना, एक नोट बनाते जाना, इतना बेहतरीन नोट बनाना कि आप जब लास्ट में जब आप जाओगे ना एग्जाम देने, मैं खुद बताऊंगा, आपका नोट बनाते जाना, मैं बताते जाऊंगा, नोट करते जाना। क्या अभी आपने नोट करना है, सिर्फ क्या,
ऊपर से आपकी मर्जी है। देखो एग्जांपल्स जो मैं समझा रहा हूँ ना शॉर्ट शॉर्ट में, वो भी आप अपने रफ पे चार्ट में नोट कर सकते हो, लेकिन जब आप शुरू करोगे तो आप इतना नोट कर लो यहाँ पे, फिजिकल केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, एग्जांपल लिख लो साथ में, ठीक है, एनफ है इतना, इतना याद रखोगे बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट में आपको 10th में इतना भी एनफ है। उसके बाद क्योंकि आपको कंसेप्ट बन जाएगा, जब कंसेप्ट बन जाता है ना तो बस वही चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो केमिकल रिएक्शन, आप खुद बताओगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब मैं ऐसे बता सकता हूं आपको कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको याद रखना है। आप मैंने समझा दिया क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, ये आपको नोट डाउन करने हैं अच्छे से कॉपी पे। केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेसेस जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच, जिसमें, बताइए मुझे क्या होता है भाई, आपको खुद बताना है मुझे क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। इन विच न्यू, जिसमें न्यू सबस्टेंसेस बनते हैं, न्यू सबस्टेंसेस, न्यू सबस्टेंसेस बनते हैं, लेकिन बताइए उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। याद रखो जब नए सबस्टेंस बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी नई होगी, विद न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सबस्टेंसेस विद, जब भाई सब सब्सटेंस ही नया बना, जब सब्सटेंस ही नया बना तो उसकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी, नई होंगी। समझ आई बात, जब सब्सटेंस ही नया बना तो उसकी प्रॉपर्टी भी कैसी होंगी, कुछ नई होंगी, खास ही होंगी। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच, आर द प्रोसेसेस, याद रखिएगा, प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड, जनरली थ्रू केमिकल चेंज, जनरली किसके थ्रू, किसके थ्रू बनते हैं भाई, मैंने बता दिया, जनरली थ्रू केमिकल चेंजेस। क्या होती है यहाँ, केमिकल चेंजेस होती है भाई, यही बताया ना मैं आपको, केमिकल चेंजेस होती हैं भाई, ठीक है, कि नहीं होता है, केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज होती है, नहीं, क्यों नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई नहीं है सब्सटेंस नहीं बनता है। तो बताइए, अब आपको ये तो रट कर रखना है भाई, ये तो रट के रखना है आपको, ये तो लिखना है, वहां पे पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, वहां तो पूछेगा, देखो 10th क्लास के स्टूडेंट है, आपको आपको सिर्फ समझ तो ठीक है, समझ तो अच्छी बात है, आपको अगर ग्रामर अच्छा है, अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा तो आप खुद लिख लोगे, खुद भी अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो वो जनरली कैसे बनते हैं, थ्रू केमिकल चेंजेस बनते हैं, कैसे बनते हैं, थ्रो केमिकल, फिर तो अपने आप लैंग्वेज, अपनी भी लैंग्वेज में लिख लोगे, जैसे मर्जी लिख लोगे। लेकिन अगर भाई साहब कुछ मेरे जैसे हैं जिनकी लैंग्वेज, जिनको ग्रामर पे उतना अबूर नहीं है, जिनको ग्रामर पे उतनी महारत नहीं है, फिर उनको क्या करना है, उनको मेरी तरह, जैसे मैंने 10th में रट्टा लगाया था ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस इन विच, जिनमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मर, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मर, जनरली थ्रू केमिकल, जनरली थ्रू केमिकल चेंजेस, किसके थ्रू, केमिकल चेंजेस के थ्रू, किसके थ्रू, केमिकल चेंजेस के थ्रू। और याद रखिएगा यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी जो है ना, यहाँ पे कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक, याद रखो कोई बॉन्ड जो है, यहाँ पे कोई भी नए एटम नहीं, याद रखो कोई भी एटम्स जो है नए नहीं बनते हैं, एटम्स की सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है, क्या होती है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ड्यूरिंग, यहाँ पे लिखता हूं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, क्या क्या होता है, ये चीजें होती हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, क्या क्या होता है, ये बातें होती है, आपको याद रखना है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, री ओनली रीअरेंजमेंट एटम ऑफ, ओनली 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 रीअरेंजमेंट, सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है भाई, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। भाई नोट्स अच्छे से बनवाना भाई, मैं अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा आपके, अगर आप कॉपी पेन पकड़ के बैठोगे तो बहुत अच्छे से नोट्स आपके बनेंगे। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, ठीक है। और याद रखिएगा एटम्स जो है, और क्या होता है, एटम्स ऑफ,
एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट जो है ना, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के एटम जो है वो दूसरे में चेंज होते हैं। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर, डू नॉट चेंज, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू, क्या हो गया, इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गए, नहीं 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 नहीं। सिर्फ क्या होता है, सिर्फ जो है केमिकल, जो सिर्फ जो है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि एटम्स, एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो जो है चेंज हो जाते हैं किसी दूसरे एटम में, नहीं, वैसा किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं, ऐसा नहीं याद रखना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ, याद रखिएगा, ब्रेकिंग ऑफ इसमें होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है इनमें, इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। याद रखिएगा, बॉन्ड क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये बात आपको याद रखनी है। ये तीन बातें होती हैं भाई इसमें। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में, ड्यूरिंग रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी या तो अनअब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब, या तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और रिलीज्ड, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। ये चीजें याद रखनी है आपको थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहली बात ये आपको, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं आपको, जो अब आपको क्वेश्चन अच्छे से बनाना है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से बनाना है आपको, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको मतलब कोई चीज जो है अच्छे से समझ में ना आए, मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आए चीजें आपको। केमिकल रिएक्शन जो है ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नए प्रॉपर्टीज के साथ, ऐसे सब्सटेंस, नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी नए प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बनते हैं, लेकिन किसके थ्रू बनते हैं, थ्रू केमिकल चेंजेस के थ्रू, किसके थ्रू, याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड, लेकिन किसके थ्रू केमिकल चेंजेस, किसके थ्रू केमिकल चेंजेस। और केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, क्या होती है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है भाई एटम्स, एटम्स की क्या होती है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, सिर्फ क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। दूसरा क्या होता है, एटम्स ऑफ वन एटम जो है ना वो चेंज नहीं होते हैं दूसरे एटम्स में, याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट में बदल नहीं जाते हैं। मत ऐसा सोचोगे कार्बन ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो जाता है, नहीं, कार्बन कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कार्बन ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, नेवर, इट नेवर हैपेंस, ठीक है। तीसरा, केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स होती है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होती है। क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। और क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एनर्जी, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी, या किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो सकती है। बात समझ में आई, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट होती है बात भाई, वो होती है, दो चीजें और होती है, रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। देखिए, रिएक्टेंट्स ऐसे ही बनाइएगा भाई, अपने नोट्स बड़े सुंदर सुंदर बनाइएगा। और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट। देखिए, रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना वो ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, ओल्ड सब्सटेंसेस, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, ओल्ड सब्सटेंसेस, क्या, ओल्ड सब्सटेंसेस, यानी जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं रिएक्टेंट्स को,
रिएक्टेंट्स को क्या लिखूंगा मैं? रिएक्टेंट्स को मैं कहूंगा कि द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट, जो हिस्सा लेंगे। ये अब याद रखना, ये एक एक पार्ट याद रखना है, एक एक चीज याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो भी हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये भाई अच्छे से याद करना है, 10th वालों, बहुत अच्छे से। उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और याद रखिएगा, रिएक्टेंट्स जो है ना, वो जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। ये ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल फिर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। वो ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, इनको क्या बोलोगे? ये न्यू सब्सटेंसेस होते हैं। समझ में बात आ गई अब आपको? हाँ आ गई, बिल्कुल क्यों नहीं आएगी। ये न्यू सब्सटेंसेस होते हैं। देखिए प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस। इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, जो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पूछा जा सकता है भाई आपको क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। द नए सब, जो नए सब्सटेंसेस बने एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो नए सब्सटेंस बने, उनको आप कहोगे प्रोडक्ट्स। उनको आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट्स। उनको आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट्स। तो बताओ भाई, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल में आपका आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अब मैंने लिखा जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा भाई? वाटर। क्या बनाएगा? तो वाटर। ये क्या है आपका? ये ओल्ड सब्सटेंसेस हो गए। ओल्ड सब्सटेंसेस हो गए ना, ओल्ड सब्सटेंसेस। ये क्या बना? न्यू सब्सटेंस बना। न्यू सब्सटेंस बना। ये कहाँ पे है? कुछ बातें याद रखना भाई इनके बारे में। इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं बोलूंगा ये रिएक्टेंट है। इसी को मैं बोलूंगा ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। और इसी को मैं, न्यू सब्सटेंस को मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी को मैं क्या बोलूंगा? ये लेफ्ट हैंड साइड है ना भाई? रिएक्टेंट्स कहाँ होते हैं जनरली? जनरली कह रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट कहाँ हुआ करता है? राइट हैंड साइड। बात कुछ समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई। अब देखिए, अब हम इसके बाद और केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। यहां तक आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आप फिलहाल कंसेप्ट को समझिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होती है। और उसके बाद मैंने ये जो बेसिक आपको कंसेप्ट समझाया, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़े, क्या जरूरत है केमिस्ट्री को पढ़ने की। उसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या है, थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, फिर केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और केमिकल रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। और इस तरह से हम यहाँ पे इस चीज को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, उसके बाद हम चलेंगे इस पे, जो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाना जाता है, और एक दो थोड़ी बहुत एग्जांपल्स लेके फिर फर्दर जो है हमारी टाइप्स आएंगी, केमिकल रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हम इसके केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे हम। फिर बैलेंसिंग सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत सारी चीजें आपको केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ा दी जाएगी
कि आप यू विल रियली एंजॉय द क्लास। बस आपको करना क्या है, आपको जुड़े रहना है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर के अंदर अगर आएगी, आप फिर मुझे बता देना कि सर हमें यहाँ पे, हाँ अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है, वो कमेंट करके मुझे बता दे कि सर यहाँ पे मुझे समझ में चीज नहीं आ रही है, तो कृपया करके आप इसको रिवाइज करवा दीजिए, मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा वो चीज। बाकी इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, हम कोई भी स्टूडेंट होगा उसको जो है जरूर ये चीज समझ में आ जाएगी, जो भी मैं चीज पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। तो बस जुड़े रहना है, नोटबुक अपनी पकड़ के रखनी है, जो मैं बताऊंगा ये नोट बनाओ, वो नोट अपने बनाना है, उसको लिखना है, अपना ही कॉपी, अपन नोट्स जो होते हैं वो क्या होती है, अपनी कॉपी होती है भाई। आपकी 1 डेढ़ महीने के अंदर पूरी केमिस्ट्री जो है हम कंप्लीट करके दे दूंगा। उसके बाद आपकी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स भी कंप्लीट कर देंगे, और बायोलॉजी भी आपकी कंप्लीट कर देंगे, पूरी साइंस जो है आपकी 10th की जो है कंप्लीट कर देंगे विद इन नो टाइम। तो बाकी कोऑपरेट करिए, अगर अच्छे लगेंगे लेक्चर मेरे तो इनको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, हमें मोटिवेशन भी थोड़ी मिल जाएगी, तो फिर मैं आपको आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है लेक्चर लेके आया करूंगा। थैंक यू फॉर